हेलो स्टूडेंट क्लास 7th। बच्चों आज हम आपकी हिंदी में वसंत का चैप्टर 5 मिठाई वाला इसे रीड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको ये चैप्टर खुद से रीड करना है। मैं इसे आपका सार समझा देती हूँ आपको अपने शब्दों में, कि मैं आपको इसकी स्टोरी समझा देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है, लेकिन आपको ये चैप्टर खुद से रीड करना है। ओके, सबसे पहले बात आती है बच्चों इस चैप्टर की राइटर। इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, और ये एक कहानी है, तो मैं आपको इसी कहानी का शॉर्ट रूप बता देती हूँ, बाकी आपको खुद से रीड करनी है पूरी कहानी। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी में जो बच्चे हैं उनके प्रति मिठाई वाले के बारे में बताया गया। ये मिठाई वाला जो है एक व्यक्ति का है जो कि मिठाई बेचता था, कभी खिलौने बेचता था, कभी कोई और सामान ले के आता था, और उसके बारे में बताया गया कि वो अपने बच्चों के प्रति यानी उन और बच्चों के प्रति कितना स्नेह कितना प्यार रखता था, इस बारे में बताया गया है। ठीक है, जो मिठाई वाला था अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ इस संसार से चले जाने के बाद मिठाई वाला जो था उसकी पत्नी और 2 बच्चे इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। तो वो जो वहाँ समाज में और बच्चे थे जहाँ पे मिठाई बेचने आता था, खिलौने बेचने आता था, उन बच्चों में अपने बच्चों की छवि ढूंढता था। यानी जब वो बच्चे उसे तरह तरह की चीज़ें मांगते थे, तरह तरह की बातें करते थे, तो उसे ऐसा फील होता था कि ये सब मेरे अपने बच्चे, यानी जैसे मेरे बच्चे मुझसे कुछ मांग रहे हैं। ठीक है, पहले क्या करता था वो नगर में पहले खिलौने वाले के रूप में आता और अपनी मधुर ध्वनि में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर बच्चों को सुनाता था। उसकी जो ध्वनि थी उसको सुनते ही, यानी उसकी जो आवाज़ थी उसको सुनते ही बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी मतलब खुश हो जाते थे। और बच्चे तो जो थे वो उसकी आवाज़ सुनते ही खेलना छोड़कर उसे घेर लेते, यानी कि उसके चारों तरफ मंडराने लगते थे। मुझे ये खिलौना दे दो, मुझे दूसरे वाला दे दो। ये बच्चों को छोटे छोटे हाथों से पैसे लेकर उन्हें सुंदर सुंदर खिलौने देकर चला जाता। यानी बच्चे उसके चारों ओर मंडराते रहते और उसे कहते मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए। जो उन्हें चाहिए होता था उसे मांगते रहते थे। राय विजय बहादुर के बच्चे जो थे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर घर आई। उसकी माँ रोहिणी इतने सुंदर खिलौनों को देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। भाई उसने सस्ते दे गया और सुंदर भी थे तो कैसे दे गया। इसके पश्चात खिलौने वाला कई महीनों तक दिखाई नहीं दिया। यानी कभी वो खिलौने वाला बनकर आया, कभी वो मिठाई वाला बनकर आया। फिर 6 महीने बाद क्या होता है, 6 महीने बाद वो मुरली वाला बनकर आता है, कि मतलब बहुत सस्ती मुरली बेच रहा है। पूरे गांव में समाचार फैल जाता है ये मुरली वाला आया है और वो बहुत सस्ती सस्ती मुरलियाँ बेच रहा है। तो मुरली बजाकर अपने मधुर स्वर में गाता था बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो रोहिणी जो थी वो राय विजय बहादुर की वाइफ, वो समझ जाती है कि ये वही मिठाई वाला है। ठीक है, तो वो क्या कहती है, तो अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद लेती है। तो ये बच्चों का एक समूह से घेर लेता है और पति और वह सब अपनी अपनी पसंद की मुरली उससे मांगते हैं। वह बच्चों की पसंद की मुरलियाँ दे देता है। तो रोहिणी सोचती है कि आज तक बच्चों से इतने प्यार से बातें करने वाला कोई यहाँ नहीं आया था। उस दिन के बाद 8 मास तक मुरली वाला वहाँ दिखाई नहीं दिया। यानी पहले वो आया मिठाई वाला बन के, फिर आया मुरली वाला बन के, फिर उसके बाद वो काफ़ी महीने तक दिखाई नहीं दिया। उसके बाद फिर वो आता है, क्या आता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गीत गाता हुआ आने लगा। तो रोहिणी को उसका स्वर सुना हुआ सा लगा। तो वो नीचे आकर देखती है, तो वो देखती है कि मिठाई वाले को, अब वो मिठाई वाला बन के आया। बच्चों को मिठाई के लिए मिठाई लेने के लिए मिठाई वाले को दादी माँ के द्वारा बुलाया गया। पहले वो खिलौने वाला बनकर आया, फिर क्या बनकर आया, मुरली वाला, और अब अंत में क्या बनकर आया, मिठाई वाला। ठीक है, कुछ रंग बिरंगी, कुछ खट्टी मीठी, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ लेकर आता है। तो बच्चे से मिठाई मांगने लग जाते हैं, मुझे दे दो मुझे दे दो। तो वो 1 रुपये में मिठाई 1 पैसे की 16 बेचता था। कितने देता था, 16। तो उसने बताया, उसकी दादी पूछती है तो उनको बताया कि वह खिलौने और मुरली बेचने के लिए आया करता था। रोहिणी ने फिर पूछा कि वो इतनी सस्ती वस्तुएं क्यों बेचता है। तो मिठाई वाला उसे बताता है कि मैं कोई भी मिठाई वाला नहीं हूँ, ना कोई खिलौने वाला हूँ और ना ही कोई मुरली बेचने वाला हूँ। मैं तो एक अमीर आदमी था और मेरी भी दो सुंदर सुंदर बच्चे और मेरी पत्नी थी, लेकिन वो सभी
मर गए हैं, मेरे पास कोई नहीं रहा। और वो अपनी जो पुरानी बातें थी उन सबको याद कर कर के रोने लगता है। और फिर बताता है कि मैं तो इन सामानों को इसलिए बेचता हूँ ताकि जो ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इन बच्चों में मैं अपने बच्चों की झलक देख सकूँ। यानी जब ये मुझसे ज़िद करते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं, तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि ये बच्चे जो हैं वो मेरे अपने हैं, मुझसे अपनी चीज़ मांगने के लिए ज़िद कर रहे हैं, यानी कि मुझसे मांग रहे हैं। अन्यथा मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बस इन बच्चों के साथ रहने से मुझे संतुष्टि मिलती है, मुझे खुशी मिलती है। तो तभी रोहिणी के बच्चे वहाँ जाते हैं और मिठाई वाले से मिठाई मांगने लगते हैं। और वो मिठाई वाला जो होता है वो उन दोनों बच्चों को, चुन्नू मुन्नू को मिठाई देकर चला जाता है। उसने फिर से अपनी मधुर ध्वनि में वही गीत गाया जिसकी गूंज पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी थी। ठीक है, मैंने आपको समरी में समझा दिया, आपको चैप्टर पूरा खुद से रीड करना है। ओके बच्चों, इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।